अब हम आगे मूव करेंगे एक्सटेंडेड चार्जेस में, जिसमें हम डायरेक्ट कॉलम मेथड अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, नेक्स्ट है हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इवेल्युएट करना है ऑन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्जेस के बारे में। ठीक है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्जेस के बारे में डायरेक्ट क्वेश्चन के फॉर्म में लेते हैं। ठीक है ना, अगर हमारे पास आ जाता है मुझे इवेल्युएट करना है वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज हम स्टडी कर रहे हैं। सबसे पहला केस हम कंसीडर कर रहे हैं कि मेरे पास क्या है कि एक रोड है जिसकी लेंथ क्या है हमारे पास L लेंथ है, से L इज द लेंथ ऑफ रोड, और इस पे क्या है कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है Q चार्ज अलोंग द लेंथ। पॉजिटिव चार्ज हम कंसीडर कर रहे हैं। ठीक है ना, Q चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, मतलब हर एक पॉइंट पर चार्ज की वैल्यू क्या है Q है। ठीक है, हमें कहता है कि भाई ये जो रोड है इसकी वजह से देखो लाइन ज्वाइनिंग हमारे पास ये होगा, जो मैं पॉइंट कंसीडर करूंगा जिसपे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, वो हम कहां रखेंगे, लाइन ज्वाइनिंग, मतलब अलोंग द एक्सिस ऑफ दिस रोड। मैंने क्या किया, सपोज करो एक P पॉइंट पिक किया जिस पर मुझे क्या करना है, अब मुझे क्या वैल्यू फाइंड आउट करनी है, फाइंड नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे शो करूंगा, डायरेक्ट ये लिख दिया करूंगा इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है ना, मुझे क्या निकालना है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज रोड। ठीक है, यूनिफॉर्मली चार्ज रोड की वजह से जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इस पॉइंट पर, P पॉइंट पर, वो हमें इवैल्यूएट करनी है। ठीक है, अब देखो, अब यहां एक प्रॉब्लम, पॉइंट चार्ज के लिए तो बहुत इजी था, हम कर लेते हैं KQ डिवाइड बाय R स्क्वायर। सपोज करो ये कितने डिस्टेंस पर है, ये हमने अज्यूम कर लिया कि ये पॉइंट x डिस्टेंस पर है P से। ठीक है, ठीक है, यहां पे इतना कुछ। अब हमें क्या करना है, या चलो x की बजाय हम a ले लेते हैं क्योंकि ये एप्लीकेशन हमें आगे भी पिक करनी है, x एप्लीकेशन। ठीक है, तो हमने क्या करना है, इसको एक ऐसा मैंने ना एक स्मॉल पार्ट कट कर लिया, एलिमेंट्री मैंने पार्ट कट कर लिया जिस पर मान लो चार्ज स्मॉल, क्योंकि स्मॉल पार्ट कट किया है। ठीक है ना, मैं इसे कन्वर्ट करूंगा एक पॉइंट चार्ज की फॉर्म में, जो हमारा मोटिव रहेगा, क्योंकि हमें पॉइंट चार्ज के बारे में मालूम है। मैं इसे पॉइंट चार्ज की फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा और फिर फाइनली क्या कर दूंगा, उसे इंटीग्रेट कर दूंगा, तो मुझे पूरी रोड की ले जाएगा। ठीक है, तो मान लो ये पॉइंट चार्ज है हमारे पास dq। ठीक है, कितने डिस्टेंस पे किया, इस P पॉइंट से x डिस्टेंस पे कर लिया। ठीक है, P पॉइंट से x डिस्टेंस पे हमने इवैल्यूएट कर लिया, और ये थिकनेस कितनी है, dx, स्मॉल थिकनेस। ठीक है, अब इस पॉइंट पर देखो, ये अब dq जो चार्ज है वो कैसे एक्ट करेगा, एज ए पॉइंट चार्ज एक्ट करेगा। dq इज ए पॉइंट चार्ज। अब dq अगर पॉइंट चार्ज है और मुझे P पॉइंट पर क्या इवैल्यूएट करनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इवैल्यूएट करनी है, जो कितने डिस्टेंस पर, x डिस्टेंस पर है। इजी है, इवैल्यूएट कर सकते हैं, मतलब स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, उसकी वैल्यू क्या होगी हमारे पास, क्या फॉर्मूला था, Q, जो ये चार्ज होता है, इनटू में क्या आता है, K डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर, मतलब K इनटू में dq डिवाइडेड बाय डिस्टेंस कितना है, x के। क्लियर है, बहुत इजी है यहां तक। ठीक है, अब उसके बाद मुझे क्या करना है, मुझे टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है, तो मैं क्या करूंगा, इसे इंटीग्रेट कर दूंगा। टू फाइंड, से दिस इक्वेशन इज फर्स्ट, टू फाइंड नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे हमें फाइंड आउट करना है, तो हम क्या करेंगे, वी विल इंटीग्रेट इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 को हम क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे।
अपॉन इंटीग्रेशन, जैसे देखो डी को मैंने इंटीग्रेट किया तो यहां पर क्या हो गया k dq डिवाइडेड बाय x क्यूब, ठीक है। यहां अब ऐसा करने से देखो लिमिट कहां से कहां जाएंगी, इसमें तो मिनिमम इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड E नेट भी मान लो, ठीक है। और यहां पर देखो x वेरिएबल, चार्ज तो कांस्टेंट था हमारे पास, x वेरिएबल है तो यहां x की टर्म में ही लिमिट रखी जाएगी। कहां से कहां तक देखो, हमारे पास जो रोड स्टार्ट हो रही है वो यहां से स्टार्ट हो रही है, मतलब यहां पर मेरे पास x की वैल्यू कितनी है, a है। अगर मैं यहां से x स्टार्ट कर रहा था, इस P पॉइंट पर x की वैल्यू कितनी होगी, 0। जब मैं यहां पहुंचूंगा तो x, क्योंकि x वेरिएबल है, x वेरी कर रहा है, यहां पर पहुंचेंगे तो x की वैल्यू कितनी होगी, a। और जब मैं लास्ट पॉइंट पर पहुंच जाऊंगा तो यहां पर x की वैल्यू कितनी होगी, a प्लस l। ये तो यहां तक ही है, यहां तक पहुंच गया तो टोटल डिस्टेंस हमारे पास कवर्ड आ जाएगा, मतलब a से a प्लस l लिमिट होगी। अब ध्यान देना कि हम इंटीग्रेट कर रहे हैं जनरली डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में, और यहां पर क्या है कि चार्ज है dq, मतलब मुझे dq को रिप्लेस करना है इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंस, ठीक है। ध्यान रखनी है ये बात। अब हमें कन्वर्जन करना है, कैसे कन्वर्ट करेंगे, इसमें ना हमारे पास एक टर्म यूज होती है जिसे हम बोलते हैं चार्ज डेंसिटी। एक कांस्टेंट टर्म है चार्ज डेंसिटी, या हम जिसे बोलते हैं चार्ज पर, ऐसे लिख लेते हैं उसे, चार्ज पर यूनिट लेंथ, इसको हम लैम्डा बोलते हैं, ठीक है। चार्ज पर यूनिट लेंथ मतलब एक कांस्टेंट टर्म है, चार्ज कितना है पूरे रॉड के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड q, और कितनी लेंथ पर डिस्ट्रीब्यूट है, l लेंथ पर, ठीक है। कितनी लेंथ पर डिस्ट्रीब्यूटेड है, l लेंथ पर डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है। अगर हम स्मॉल चार्ज के लिए बात करेंगे लैम्डा की वैल्यू फॉर स्मॉल चार्ज, तो लैम्डा की वैल्यू क्या होगी, यहां स्मॉल चार्ज कितना है, dq, और लेंथ कितनी है स्मॉल चार्ज की, dx। तो यहां से dq की वैल्यू क्या हो जाएगी, लैम्डा इनटू में dx। क्लियर है यहां तक, ठीक है। dq की वैल्यू क्या हो जाएगी, लैम्डा इनटू में dx। अब हम वो यहां पर पुट कर देंगे, ठीक है ना, ये वैल्यू हमने dq की यहां पर पुट कर देंगे, a प्लस l k, और dq की जगह हमने पुट कर दिया लैम्डा इनटू में dx डिवाइडेड बाय क्या चल रहा है, x स्क्वायर। अब देखो ना, x स्क्वायर को मुझे इंटीग्रेट करना है तो मेरे पास यहां पर वेरिएबल भी तो dx होना चाहिए था, तभी तो मैं कर पाऊंगा। dq को मैं, dq यहां पर है तो मैं इसको कैसे इंटीग्रेट, यहां पर या तो मेरे पास टर्म q होनी चाहिए थी, ठीक है। अब यहां ऐसा सिंपलीफाई करने के बाद अब देखो जो कांस्टेंट यहां तो मुझे मिल जाएगा ये नेट डिफाइन, जो मुझे फाइंड आउट करना है, k कांस्टेंट है, लैम्डा कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन हो गई a से a प्लस l dx, या इसको मैं ऐसे लिख दूं थोड़ा सा आपके लिए भी सही रहेगा, x की पावर -2 लिख सकता हूं, x के नीचे है तो ऊपर जाके x की पावर -2 इनटू में dx, ठीक है। क्लियर है यहां तक, ये पोर्शन समझ में आ गया क्या होता है चार्ज डेंसिटी, कांस्टेंट टर्म है लैम्डा की वैल्यू, क्योंकि चार्ज प्रॉपर्ली डिस्ट्रीब्यूटेड है ओवर द लेंथ, ठीक है। मैंने उसे लैम्डा की फॉर्म में लिख दिया कि लैम्डा इज ए कांस्टेंट, लैम्डा जो है वो क्या है, इज ए, वो एक कांस्टेंट टर्म है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, यहां तक हमारे पास आ जाएगा। अब देखो k इनटू में लैम्डा, x स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या होगी, x की पावर -2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय -2 प्लस 1, हम कहां से कहां इंटीग्रेट कर रहे हैं, a से a प्लस l, ठीक है। यहां इजी है, बिल्कुल सिंपल प्रोसेस है, बहुत इजी है। मैं इसे रब कर रहा हूं, आपको अगर कुछ भी करना है तो पॉज करके आप लिखिए साथ। यहां तक करने के बाद अब क्या होगा, ई नेट की जो वैल्यू आ रही है हमारे पास वो क्या आ रही है, k इनटू में लैम्डा का कांस्टेंट ही है, x की पावर -2 1 प्लस -2 प्लस 1 और -2 प्लस 1 क्या बनेगा, देखो पहले चलो नॉर्मल फॉर्म में लिख लेते हैं, x की पावर -1 डिवाइडेड बाय -1, कहां से कहां मूव कर रहे हैं, a से a प्लस l, तो यहां से क्या होगा, k इनटू में लैम्डा, ये बन जाएगा -1 बाय x a से a प्लस l, ठीक है। यहां तक x की पावर -1 का मतलब क्या होगा, 1 बाय x, और माइनस हम यहां लेके चल रहे हैं, लिमिट हमारे पास है a से a प्लस l। अब हम अपर और लोअर लिमिट पुट कर देंगे,
तो k इंटू में लैम्डा, पहले हमने अपर लिमिट पुट की माइनस a प्लस एल, फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस 1 बाई अपर लिमिट और लोअर लिमिट हमने पुट कर दी। अब हमारे पास देखो k, लैम्डा की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, क्योंकि हमने देखो क्या किया था, जो लैम्डा आया था वो क्या था, q बाय एल था। मैं फाइनली पुट कर सकता हूं, क्योंकि आपको इनिशियली जो वैल्यू गिवन होगी वो q गिवन होगा, l गिवन होगा। जो वैल्यूज गिवन होती है उसी फॉर्म में ही रिजल्ट निकालना होता है, और a की वैल्यू गिवन होगी कि कितने डिस्टेंस पर पॉइंट चार्ज है, मतलब यह पॉइंट वो प्लेस्ड है जहां पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इवैल्यूएट करनी है। तो k इंटू में q बाय l, ठीक है, और यहां आ जाएगा 1 बाय a माइनस 1 बाय a प्लस l। ये आपके पास फाइनल एक्सप्रेशन आ जाएगा जो हम इवैल्यूएट कर रहे थे या फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे थे, ठीक है। ये हमारे पास फाइनल सॉल्यूशन आ जाता है, ठीक है ना। बहुत इजी है, स्टेप बाय स्टेप चलोगे बहुत ज्यादा इजी लगेगा, ठीक है। इसी के बिहाफ में हम आगे क्या करेंगे, अब हम रिंग कंसीडर कर लेंगे। अगर आप 3D में देखेंगे तो ऐसे रिंग होगी, ठीक है, और हमें क्या फाइंड आउट करना होगा कि जो पॉइंट है वो कहां पर लाई कर रहा है, सेंटर एक्सिस पर ही, ठीक है। जो हमारे पास रिंग है उसके सेंटर एक्सिस पर लाई कर रहा है, ठीक है। क्लियर है यहां तक। अब हम